आज गुरुवार का दिन है अर्थात बृहस्पतिवार का दिन है। ऐसे में आज के दिन गुरुवार की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले चैनल पर गुरुवार के दिन कैसे पूजा करें इसका वीडियो आ चुका है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह व्रत जो है गुरुदेव बृहस्पति के नाम से किया जाता है और साथ ही श्रीहरि विष्णु का यह दिन होता है तो उनकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। बोलिए ओम बृहस्पति नमो नमः, ओम बृहस्पते नमो नमः, ओम गुरुवे नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन समय में किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, भूखे प्यासे गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार को वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी ने जब साधु से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि सारा धन ही नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक है तो किसी शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे कि तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा समय पूरा नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और राजा को हजामत बनाने के लिए कहना। भोजन में मांस मदिरा का इस्तेमाल करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति को करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे यह कार्य करते हुए, जो साधु महात्मा ने बताया था कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट होती चली गई। भोजन के लिए राजा के परिवार को तरसने का अवसर हो गया था, अर्थात उनका पूरा धन छिन्न हो गया था। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं और मुझे कोई भी छोटा मोटा कार्य नहीं देंगे। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और लकड़ी काटकर वह अपना गुजारा करने लगे और शहर में इन लकड़ियों को बेचने लगे। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर रही थी। रानी ने दासी को बहन की अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी बड़ी बहन का कोई उत्तर नहीं दे सकी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह काफ़ी दुखी हुई और उसे क्रोध आया। रानी ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे बोल नहीं पाई। इससे वह और दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर कर वह बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी और तब मैं कथा कह रही थी और कथा बोलते हुए न बोलते हैं न उठा जाता है, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है आज मेरे घर में, इसलिए मैं आपके घर पर आई थी। यह कहते हुए दासी समेत रानी रोने लगी और अपनी बहन को विस्तार पूर्वक अपने मन की बात कही। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हुआ हो।
पहले में रानी को यह बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अंदर एक अनाज का भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई और बोली कि यह कैसे हुआ, क्या तुम किस व्रत को करती हो, किस पूजा को करती हो, ताकि हम भी यह व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से श्रीहरि विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना। व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7वें दिन के बाद गुरुवार का व्रत आया और रानी और दासी ने विधि विधान से किया। घुड़साल में जाकर देखा, चना और गुड़ बीन कर लाई, फिर उसी दाल से केले की जड़ में श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात पर दोनों बहुत दुखी हुए थे, परंतु उन्होंने व्रत रखा, इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण करके उनके घर आए और दोनों थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे दोनों गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से उनके घर में धन धान्य दोबारा से हुआ, परंतु रानी फिर से आलस करती थी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान श्री हरि विष्णु और गुरुदेव की कृपा से सब धन मिला है, तो तुम फिर से आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और सब जो धन है उसे शुभ कार्यों में भी लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारा यश बढ़े और कुल की मान मर्यादा बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। घर में पूर्ण रूप से जो गुरुवार के नियम हैं उनका पालन करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। गुरुवार को जो व्यक्ति भगवान बृहस्पति देव और श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, बृहस्पति देव जो है वह श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन जो व्यक्ति इस तरह से सरल विधि से पूजन करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उसके धन धान्य सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र इत्यादि में निरंतर वृद्धि होती है। इस तरह से यह गुरुवार की व्रत कथा थी। जय श्री हरि, राधे राधे।